महाराज जी, चिमटा चल रहा है आजकल प्रयागराज में बड़ा तगड़ा संतों का, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे सबसे पहले ओम नमो नारायण। सारे देशवासियों को इस पर्व का बहुत बहुत आनंद मिले। हाँ। और उनसे भी पहले हमारे गुरु महाराज, हमारी जो परंपरा चली आ रही है, डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी, बाबा लक्ष्मणपुरी महाराज जी सिद्ध बाबा चिमटे वाले के नाम से प्रसिद्ध है। उनके बाद हमारे बड़े गुरु महाराज जी श्री महाराज मशिंदरपुरी जी, ये भी सिद्ध बाबा रहे। और उनके बाद हमारे दूसरे गुरु महाराज जी बाबा श्री महंत कमलपुरी जी बाबा जी, वो भी भजनानंदी संत में आते हैं। तो आप जहाँ बैठे, आप जिस चिमटे की बात कर रहे, इस चिमटा खा के लोग राजा बन चुके हैं। मतलब कुछ नहीं था उनके पास, एक साइकिल नहीं थी 70 के दशक में, आज के समय में वो करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। बाबे का चिमटा खाने के लिए लोग लाइन लगाते थे, लेकिन बाबा जी किसी को जल्दी चिमटा नहीं देते थे। चिमटा मारने वाले भी फेमस हो गए और मार खाने वाला भी फेमस हो गया। इस बार महाकुंभ की खासियत ये, इस बार नहीं, ये बरसों की परंपरा है। इस बार आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं। इस बार मार्केटिंग अच्छी है कुंभ की। कुंभ तो आज से वर्षों पहले से चल रहा था और राजा महाराजा के समय से चल रहा था। आदि गुरु शंकराचार्य ने सबको एकत्रित करके एक सेना बनाई जिसका नाम है नागा फौज। और इस नागा फौज के हम प्रतिनिधि आज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वयं नागा बन रहे हैं। और इसके अंदर हमको कसम दी जाती है, हम लोग कसम लेते हैं कि हमारा शरीर, हमारा तन मन धन सारा सब कुछ इस राष्ट्र के लिए है। लेकिन ये जो रील वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, ये कहीं ना कहीं साधना में, आप लोग के पूजा पाठ में खलल डालते हैं। रील का चलन ज्यादा हो गया है, साधना का कम हो गया। पहले तो आपको मैं बताता हूँ, जब जग सोता है तब साधु जागता है। साधु अपना सारा कर्म दुनिया से छुपाएगा, सन्यासी अपना भजन छुपाएगा और गृहस्थी अपना भोजन छुपाएगा। गृहस्थी किसी के सामने नहीं खाएगा और साधु अपनी साधना किसी के सामने नहीं करेगा। और चल भी रही तो आपको पता नहीं लगेगा। जब सारा जग सो जाएगा तब साधु जागेगा। रील वाले परेशान कर रहे हैं। रील्स वाले क्या करेंगे, वो अपना कार्य कर रहे हैं। साधु कभी भी किसी से परेशान नहीं होते, क्योंकि सारी दुनिया परेशान होकर साधु के पास आती है अपना समाधान लेने के लिए। और अगर कोई कहता है कि साधु परेशान है तो वो वाक्य ही गलत है, क्योंकि साधु का यूट्यूबर बहुत परेशान कर रहे संतों को, बैठने नहीं देते, ना आने दीजिए भाई, ये मेला है। और स्वागत इस प्रकार से है कि सब लोग अपना अपना, एक ही धर्म ऐसा है पूरे धरती पे जिसके अंदर आप जितना चाहे उतना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा वन बुक रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ मल्टीपल बुक्स है, मल्टीपल डिसाइपल्स है, सबके अलग अलग पथ है। इसके अंदर शाक्त है, रामादल है, शंभू दल है, सबकी अपनी थियरीज है, सबके अपने अपने पथ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुंभ में पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं। आने दीजिए, स्वागत है उनका भी। अरे भारत का संविधान कहता है किसी के ऊपर रोक नहीं है, और हम भारत के संविधान को मानते हैं। आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही, हम बाउंड है ना। तो सबका जैसा, जो हमारा देश जो लॉ के अंदर अंतर्गत आता है ठीक है, नहीं आता है तो फिर वो अपने हिसाब से देखे। और कोई किसी को परेशान, आप राइट टू प्राइवेसी है, आप जाने से पहले इजाज़त ले लीजिए। मैं आपसे ये कार्य करना चाहता हूँ, विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी को आप हैरेस ना करें, ना ही साधु को ना ही पब्लिक को। करेंगे तो चिमटा पड़ेगा। नहीं पड़ेगा कैसे, नहीं कोई चिमटा नहीं मारता। एक बात समझिए, साधु कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाता ना चिमटा देता है। साधु पहले उसको समझाता है, बेटा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक बार नहीं 10 बार समझाएगा। जब नहीं समझेगा तो कोई युवा होते हैं, भाई हमारे गुरुजी का अपमान कर दिया, फिर तो जो जैसा मतलब आईने के जैसा है। साधु संत समाज जो है एकदम आईने की जैसा है, जैसा आप समाज रहेगा वैसा उसको साधु मिलेगा। अगर समाज ठग है तो साधु उसको ठग ही मिलेगा, अगर समाज सज्जन है तो उसको साधु भी सज्जन मिलेगा।